सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हनुमान जी का बुद्धि बंधन खोलने वाला एक हनुमान शाबर मंत्र आप सभी भाई बहनों को देने जा रहा हूं और उसकी विधि आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग आपको करना है। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि बंधन हो जाती है तो किस प्रकार के प्रभाव उस व्यक्ति पर रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और अचानक बुद्धि बंधन होने के कारण वो अपने स्कूल में ऐसे हो जाते हैं कि पासिंग मार्क्स भी उनके ना आ पाएँ और पढ़ाई लिखाई में वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते। और आगे किसी भाई बहन का बुद्धि बंधन होता है तो ऐसा व्यक्ति से जब आप बात करेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे जिससे पहले बात किया करते थे, क्योंकि उसका बुद्धि का बंधन हो गया है। ऐसा व्यक्ति एंग्जाइटी में रहने लगेगा, डिप्रेशन में रहने लगेगा, बहुत ज़्यादा उसे चिंता होने लगेगी। एक बीमारी होती है जो शायद बहुत सारे भाई बहनों को अब होने लगी है, सीज़ोफ्रेनिया, जिसमें व्यक्ति कुछ ऐसा इमेजिन कर लेता है कि कहीं से किसी की आवाज़ आ रही है या कोई व्यक्ति उससे बात करता है। तो जब आप डॉक्टरी लाइन में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, तो इसका परफेक्ट इलाज नहीं है। आप डॉक्टर से बात करेंगे और ये पूछेंगे कि इसका इलाज कब तक हो जाएगा, तो मेरे अनुभव में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि किसी डॉक्टर ने ये बताया हो कि ये व्यक्ति 5 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ चलती रहती हैं और वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि किसी न किसी तरीके का बुद्धि बंधन उनके ऊपर कर दिया गया है। बुद्धि बंधन में वशीकरण होता है, उच्चाटन होता है। व्यक्ति किसी स्थान पर एक जगह टिक कर रहने में असहज महसूस करता है। उसे स्कूल में परेशानी होगी, किसी घर चला जाए तो उसे घर पे भी उसका मन नहीं लगेगा, किसी के यहाँ चला जाए तो वहाँ भी ज़्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ सकता। और जब वशीकरण होगा तो उसे ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप ही के घर का कोई सदस्य अपने ही बस में नहीं है और आपकी बात तो उसके समझ में आ ही नहीं रही। बहुत सारे रिश्ते तोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। सगे भाई बहन के रिश्ते तोड़ने के लिए, अधिकतर पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों को तोड़ने के लिए बुद्धि बंधन का प्रयोग होता है। जब भी किसी व्यक्ति पर बुद्धि बंधन होता है तो उसके जो आसपास के लोग होंगे, चाहे वो उसके रिश्तेदार हों या कोई अन्य जन हो, उनसे उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ चला जाता है और ये समझ आने में बहुत देर हो जाती है कि व्यक्ति पर कोई प्रयोग हुआ है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे उल्टी सीधी बात करेगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, तो ये स्पष्ट सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उससे अपना रिश्ता समाप्त कर ही देता है। और जब ये समझ आता है कि अरे उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ था, कोई बुद्धि बंधन हुआ था, तब तक तो बहुत देर हो जाती है, रिश्ते छिन्न भिन्न हो चुके होते हैं पूर्ण रूप से। ऐसे में जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति को एक और बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है ओसीडी। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होती है, जिसमें व्यक्ति किसी भी घर परिवार के सदस्य पर या किसी बाहर के सदस्य पर अचानक किसी प्रकार का कोई हमला कर देता है और ऐसा करने के कारण उसको चोट लग सकती है और जिस पर वो हमला करता है उस व्यक्ति को भी चोट लग सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिसमें आपके ही परिवार का सदस्य आपसे इतना दूर होता हुआ चला जाता है कि आपको ये समझ नहीं आता कि अब इसके लिए क्या करा जाए। तो ऐसी कोई परिस्थिति आपके घर में चल रही है तो उसके समाधान के लिए आज के वीडियो में मैं मंत्र बता रहा हूँ। धीरे धीरे बोलकर बताऊंगा ताकि आप लोग इसे लिख लें, और इसे मैंने 108 बार बोलकर दिखाया हुआ है। आप उस वीडियो पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप लिखेंगे बुद्धि बंधन खोलने वाला मंत्र ललित ज्योतिष समाधान, तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको विधि के साथ इसका प्रयोग करना बता रहा हूँ। मंत्र है ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते। मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग नाशय नाशय कीलय कीलय क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय महामारेश्वर रुद्र अवताराय हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। रुद्राक्ष की माला से प्रयोग कर सकते हैं, बिना माला के प्रयोग कर सकते हैं। लाल आसन लेना है,
पीला आसन ले सकते हैं, किसी भी रंग का आसन ले सकते हैं, काले रंग का आसन छोड़ के। आसन नहीं है तो घर में एक ऐसी चादर ले सकते हैं किसी भी रंग की, उसके ऊपर बैठ के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर इस चादर का प्रयोग आपको घर परिवार के अन्य कामों में नहीं लेना, जैसे कि कहीं ओढ़ लिया, कहीं बिछा लिया, उस प्रकार के काम में नहीं लेना। इसको अपने आसन के रूप में ही आपको प्रयोग करना है। तो कुछ मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई, ठीक है। अब इस मंत्र का आपको प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है मंत्र को। 1 माला करिए, 3 माला करिए, 7 माला करिए, 11 माला करिए। तो ये माला का विधान बता दिए, जितनी ज़्यादा माला करेंगे उतना ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, 3 घंटा करिए। जिन लोगों के पास आधे घंटे का भी समय नहीं है वो बेझिझक इस वीडियो को स्किप करके चले जाएं, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा ही इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी ले लेना है। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रयोग को। तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी ले लेना है, पूरा भर लेना तांबे के लोटे को। मंत्र को पढ़ के जब आप उठने लगेंगे तो उस पर 3 बार फूंक मार देना। अब ये जो जल है, इस जल को जहाँ से आप पीने का पानी यूज़ करते हैं वहाँ डाल देना। थोड़ा सा पानी अपने पूरे दिन पीने के लिए यूज़ करना और थोड़ा सा उस लोटे में रहने देना। जो ये थोड़ा सा पानी बचेगा, अगले दिन इसे पूरा फिर से भर लेना। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा और ये प्रोसेस लगातार जिस व्यक्ति को बुद्धि बंधन किया गया है उसके लिए लगातार 41 दिन तक ये प्रयोग होगा। अगर वो व्यक्ति नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे कोई अलग पर्सन, चाहे उसके माता पिता, भाई बहन, जो भी इस प्रयोग को करना चाहे कर सकते हैं। हनुमान जी के नाम से कोई जोत नहीं जलानी, कोई मूर्ति या फोटो होनी घर में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हनुमान जी का मानसिक स्मरण करके 2 अगरबत्ती जलाकर इस मंत्र को आपको पढ़ना है और ये प्रयोग करना है। जो भाई बहन नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है और 108 बार इस मंत्र का प्रयोग करके बोलकर दिखाया है और इसी विधि के अनुसार आपको उस मंत्र को भी प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया हुआ है।